हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हर्षित स्टडी पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। इसमें भी आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और आपको अपना एनालिसिस करके बताना है कि आपके इसमें कितने करेक्ट और कितने रॉन्ग हुए। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके इसमें कितने करेक्ट और कितने रॉन्ग हुए। जैसा कि हमने कल प्रीवियस ईयर पेपर देखा था जो फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड था, और आज भी हम फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड दूसरा पेपर देखेंगे। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, जिससे मैं डेली ऐसे ही मॉक सेट आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इत्यादि का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए इत प्लस यादि, ऑप्शन बी इति प्लस यादि, ऑप्शन सी इत प्लस आदि, या ऑप्शन डी इति प्लस आदि। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी इति प्लस आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए अंताक्षरी, ऑप्शन बी अंत्याक्षरी, ऑप्शन सी अंत्याक्षरी, या ऑप्शन डी अंत्याक्षरी। आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा शुद्ध शब्द है। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी अंत्याक्षरी। यहाँ पर नौ भी आधा होगा और तो भी आधा होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है। ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ शैली, ऑप्शन बी वर्णनात्मक शैली, ऑप्शन सी उल्टा पिरामिड शैली, या ऑप्शन डी सूचनात्मक शैली। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी, ऑप्शन सी उल्टा पिरामिड शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है। ऑप्शन ए विधायिका, ऑप्शन बी कार्यपालिका, ऑप्शन सी न्यायपालिका, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि अधिकांशतः है। ऑप्शन ए वर्णनात्मक, ऑप्शन बी असिरोरेखात्मक, ऑप्शन सी शून्यात्मक, या ऑप्शन डी रोमन। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए वर्णनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पत्र सरकारी विभागों, संबद्ध अधीनस्थ और स्वायत्तशासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए अर्ध सरकारी पत्र, ऑप्शन बी अनुस्मारक, ऑप्शन सी सरकारी पत्र, या ऑप्शन डी परिपत्र। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी सरकारी पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द है। ऑप्शन ए कर, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी गुरु, या ऑप्शन डी धन। तो इसमें से एकार्थी शब्द है यानी कि ऑप्शन बी गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कितने हैं। आपको बताना है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कौन से हैं। ऑप्शन ए एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, ऑप्शन बी तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ऑप्शन सी रूढ़, यौगिक, विकारी, अविकारी, या ऑप्शन डी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि आज का नवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए खेत, ऑप्शन बी दाहिना, ऑप्शन सी आज्ञा, या ऑप्शन डी किसान। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी आज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन ए सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे, ऑप्शन बी जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज़ खरीद सकता है, ऑप्शन सी आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, ऑप्शन डी कठोर होकर भी सहृदय बनो। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। देखिए फ्रेंड्स, संयुक्त वाक्य में हमेशा और का प्रयोग होता है और ये आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, या ऑप्शन डी मुक्तिबोध। तो एक भारतीय आत्मा कहा जाता है यानी कि
माखनलाल चतुर्वेदी को। सॉरी फ्रेंड्स, एक भारतीय आत्मा कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना के लिए सटीक लोकोक्ति है। ऑप्शन ए खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, ऑप्शन बी ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना, ऑप्शन सी नेकी कर दरिया में डाल, या ऑप्शन डी रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन देखा था कि किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, इसमें कंफ्यूजन हो गया था। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका बंटी किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी जीवनी, या ऑप्शन डी आत्मकथा। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूँ, ऑप्शन बी मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ, ऑप्शन सी मैं बहुत सारे विद्वानों से मिला हूँ, या ऑप्शन डी मैं कई विद्वान जनों से मिला हूँ। आपको बताना है कि इन चारों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचना है, रचनाकार हैं। ऑप्शन ए मंगलेश डबराल, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या ऑप्शन डी गिरिजा कुमार माथुर। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए सरोज, ऑप्शन बी अम्बुद, ऑप्शन सी नीरज, या ऑप्शन डी जलज। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी अम्बुद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र संस्मरण संग्रह के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए मनोहर श्याम जोशी, ऑप्शन बी बनारसी दास चतुर्वेदी, ऑप्शन सी इलाचन जोशी, या ऑप्शन डी विष्णु प्रभाकर। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए मनोहर श्याम जोशी। 20वां क्वेश्चन है, खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए राजस्थानी, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी, या ऑप्शन डी पश्चिमी हिंदी। तो खड़ी बोली आती है यानी में पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वासुकी ताल स्थित है। आपको बताना है कि वासुकी ताल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए केदारनाथ के निकट, ऑप्शन बी गंगोत्री के निकट, ऑप्शन सी यमुनोत्री के निकट, या ऑप्शन डी बद्रीनाथ के निकट। तो वासुकी ताल है रुद्रप्रयाग में यानी केदारनाथ के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने मोहन से कहा कि इसके पिता मेरी माँ के इकलौते पुत्र हैं। वह तस्वीर है। आपको बताना है कि इसमें ये तस्वीर किसकी है। ऑप्शन ए राम की बहन की, ऑप्शन बी राम की भतीजी की, ऑप्शन सी राम की माँ की, या ऑप्शन डी राम की लड़की की। आप इसे सॉल्व करके देखिएगा। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी राम की लड़की की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। ऑप्शन ए श्यामला ताल के किनारे, ऑप्शन बी तड़ाक ताल के किनारे, ऑप्शन सी झिलमिल ताल के किनारे, या ऑप्शन डी सिद्ध ताल के किनारे। तो स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है श्यामला ताल के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी मेरठ में, ऑप्शन सी राजस्थान में, या ऑप्शन डी हरियाणा में। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए गुजरात में। और लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसे भी आप नोट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनुष तीर्थ कहलाता है। ऑप्शन ए बद्रीनाथ, ऑप्शन बी श्रीनगर गढ़वाल, ऑप्शन सी उत्तरकाशी, या ऑप्शन डी ऋषिकेश। तो धनुष तीर्थ कहलाता है यानी कि ऑप्शन बी श्रीनगर गढ़वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग में है। ऑप्शन ए काहिरा तथा अलेक्जेंड्रिया, ऑप्शन बी सुएज तथा काहिरा, ऑप्शन सी काहिरा तथा पोर्ट सहित, या ऑप्शन डी पोर्ट सहित तथा तेनफिक। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी पोर्ट सहित तथा तेनफिक।
गढ़वाल राइफल्स का युद्ध से संबंधित जय घोष है? ऑप्शन ए जय काली देवी, ऑप्शन बी जय केदारधाम, ऑप्शन सी जय बद्री विशाल या ऑप्शन डी जय चंद्रबदनी देवी। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी जय बद्री विशाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए खान बहादुर गफ्फार खां को, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना को, ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद को या ऑप्शन डी शौकत अली को। तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति का या भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास कहलाता है? ऑप्शन ए भोट, ऑप्शन बी मैत, ऑप्शन सी गुंडा या ऑप्शन डी मुंसा। तो भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास कहलाता है मैत, और वहीं भोटिया जनजाति का शीतकालीन आवास पूछा जाए कि इसका शीतकालीन आवास क्या कहलाता है, तो भोटिया जनजाति की शीतकालीन आवास को गुंडा या मुंसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक उच्च संस्थान की स्थापना सन 1982 में ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था में शामिल सभी संस्थाओं के क्रियाकलापों को समन्वित करने के लिए की गई? आपको बताना है कि इसमें किसकी स्थापना 1982 में की गई थी। ऑप्शन ए है नाबार्ड, ऑप्शन बी है आरबीआई, ऑप्शन सी है एसएबी और ऑप्शन डी है आईएमएफ। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में शिवरामन समिति की सिफारिश पर। इसे भी आप नोट करते हुए चलेंगे। शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी, यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी निम्न में से किस क्षेत्र से चुने जाते हैं? ऑप्शन ए गढ़वाल, ऑप्शन बी कुमाऊं, ऑप्शन सी मालाबार या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी मालाबार, यानी बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी मालाबार से चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए 2020 ईस्वी में, ऑप्शन बी 2022 ईस्वी में, ऑप्शन सी 2023 ईस्वी में या ऑप्शन डी 2024 ईस्वी में। तो भारत पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा यानी कि 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के हस्तशिल्प उद्योग में प्रयुक्त रिंगाल का वानस्पतिक नाम है? ऑप्शन ए कैनबिस सैटाइवा, ऑप्शन बी किम्नोबम्बूसा फलकाटा, ऑप्शन सी माइरिस एस्कुलाटा या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी किम्नोबम्बूसा फलकाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन, राम 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है तथा दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, तब फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। अब राम अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 10 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम है? ऑप्शन ए ईडन गेट, ऑप्शन बी ब्रांडिस गेट, ऑप्शन सी कोलागढ़ गेट या ऑप्शन डी इरविन गेट। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी ब्रांडिस गेट। 36वां क्वेश्चन है, एक घड़ी क्रमशः 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात जितना बजता है घड़ी भी उतनी ही बार बजती है। जब एक दिन 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी आपको ये बताना है। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 156 बार। 37वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति की मंजूरी दी? ऑप्शन ए 2005 ईस्वी में, ऑप्शन बी 2006 ईस्वी में, ऑप्शन सी 2007 ईस्वी में या ऑप्शन डी 2008 ईस्वी में। तो भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति की मंजूरी दी थी 2007 ईस्वी में। 38वां क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2006 ईस्वी को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 ईस्वी को कौन सा दिन रहा होगा?
ऑप्शन ए रविवार, ऑप्शन बी शनिवार, ऑप्शन सी शुक्रवार या ऑप्शन डी बुधवार। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन, गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है। ऑप्शन ए कुंवर सिंह नेगी को, ऑप्शन बी कृपाल सिंह को, ऑप्शन सी गोविंद सिंह रावत को या ऑप्शन डी अशोक जना बटसर को। तो गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है यानी कि ऑप्शन ए कुंवर सिंह नेगी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक किया गया। ऑप्शन ए 1909 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का अधिनियम या ऑप्शन डी 1947 का अधिनियम। तो बर्मा को भारत से पृथक किया गया 1935 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 41वां क्वेश्चन, निम्न में से लामड़ गीत संबंधित है। ऑप्शन ए महिला गीत से, ऑप्शन बी विवाह गीत से, ऑप्शन सी प्रेम गीत से या ऑप्शन डी कृषि गीत से। आपको बताना है कि लामड़ गीत संबंधित है। तो लामड़ गीत संबंधित है यानी कि ऑप्शन सी प्रेम गीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं। ऑप्शन ए प्रवास के लिए, ऑप्शन बी गंदी बस्तियों के लिए, ऑप्शन सी वायु प्रदूषण के लिए या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए प्रवास के लिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 43 क्वेश्चन, नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ था। ऑप्शन ए 19 नवंबर 1892 ईस्वी को, ऑप्शन बी 18 सितंबर 1880 ईस्वी को, ऑप्शन सी 17 सितंबर 1882 ईस्वी को या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ था 18 सितंबर 1880 ईस्वी को यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 44वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन ए डॉक्टर के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी एन गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे यानी कि ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और बाकी 6 मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रावण की तपस्थली बैरास कुंड स्थित है। ऑप्शन ए चमोली जिले में, ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग जिले में, ऑप्शन सी बागेश्वर जिले में या ऑप्शन डी अल्मोड़ा जिले में। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 46वां क्वेश्चन, भारत में प्रथम हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया। ऑप्शन ए उच्च पैदावार किस्म के बीज, ऑप्शन बी रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग, ऑप्शन सी आधुनिक तकनीक या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा यानी इन सभी का प्रयोग किया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 47वां क्वेश्चन है, मुंड तथा सबर नाम से भी जाने जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति है। ऑप्शन ए किरात, ऑप्शन बी खस, ऑप्शन सी जौनसारी या ऑप्शन डी कोल। तो मुंड तथा सबर नाम से कुमाऊं की सबसे प्राचीन जाति माना जाता है ऑप्शन डी कोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वर्ष 2019 ईस्वी का राइट लिवलीहुड पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए ग्रेटा थुनबर्ग को, ऑप्शन बी अमीनातोउ हैदर को, ऑप्शन सी गो जियान मेई को या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए ग्रेटा थुनबर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। ऑप्शन ए 1982 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1983 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1992 ईस्वी में या ऑप्शन डी 1988 ईस्वी में।
तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई ऑप्शन ए यानी कि 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, निम्न आकृतियों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको इसमें जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है इसमें बताना है कि इस चारों ऑप्शंस में क्या आएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 का स्क्वायर यानी कि 4, इसके अलावा 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 16 और 4 को ऐड करने पर 20 है। यहीं 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81, इन दोनों को ऐड करने पर 90 हो रहा है। और यहीं पर 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1, यानी इनको ऐड करने पर यहाँ पर आएगा 26। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 26। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 51वां क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी। ऑप्शन ए पाल राजवंश की, ऑप्शन बी चंद राजवंश की, ऑप्शन सी कत्यूरी राजवंश की, या ऑप्शन डी कुडिंद राजवंश की। तो अस्कोट राजधानी थी यानी कि ऑप्शन सी कत्यूरी राजवंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने बंगाल में अपने पहले केंद्र की स्थापना की। ऑप्शन ए कलकत्ता में, ऑप्शन बी बालासोर में, ऑप्शन सी श्रीरामपुर में, या ऑप्शन डी चिंसुरा में। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी चिंसुरा में डचों ने बंगाल में अपने पहले केंद्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है। ऑप्शन ए नरेंद्र शाह को, ऑप्शन बी प्रताप शाह को, ऑप्शन सी कीर्ति शाह को, या ऑप्शन डी प्रद्युमन शाह को। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी प्रताप शाह को। इसके अलावा प्रताप शाह ने टिहरी में खैराती सफ़ा खाने की स्थापना भी की थी। इसको भी आप नोट करते हुए चलेंगे कि टिहरी में खैराती सफ़ा खाने की स्थापना किसने की थी, तो प्रताप शाह ने की थी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में किस सतह में तापमान स्थिर रहता है। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल में, ऑप्शन बी समताप मंडल में, ऑप्शन सी ओजोन मंडल में, या ऑप्शन डी आयन मंडल में। जैसा कि नाम से दिया गया है कि तापमान स्थिर रहता है यानी कि ऑप्शन बी समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलगोजा बजाया जाता है। ऑप्शन ए पैर से, ऑप्शन बी हाथ से, ऑप्शन सी नाक से, या ऑप्शन डी मुंह से। तो अलगोजा बजाया जाता है यानी कि ऑप्शन डी मुंह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की गई। ऑप्शन ए 11 जनवरी 1952 में, ऑप्शन बी 11 जून 1952 ईस्वी को, ऑप्शन सी 31 दिसंबर 1954 ईस्वी को, या ऑप्शन डी 24 अक्टूबर 1955 ईस्वी को। तो संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की गई थी 11 जनवरी 1952 ईस्वी को। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पूछा जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 11 जनवरी 1952 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को आधिकारिक तौर पर कब सौंपा गया। ऑप्शन ए 5 मार्च 2014 ईस्वी को, ऑप्शन बी 11 मार्च 2014 ईस्वी को, ऑप्शन सी 10 मार्च 2014 ईस्वी को, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी 11 मार्च 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया। ऑप्शन ए 1966 से 1967 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1970 से 1971 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1977 से 1978 ईस्वी में, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 1977 से 1978 में कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 ईस्वी के अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद को किस श्रेणी में रखा गया है।
आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि उत्तरकाशी को किस श्रेणी में रखा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रेणी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ऑप्शन ए सत्यपाल मलिक, ऑप्शन बी डॉक्टर कर्ण सिंह, ऑप्शन सी राधा कृष्ण माथुर या ऑप्शन डी गिरीश चंद्र मुर्मू। तो लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यानी कि ऑप्शन सी राधा कृष्ण माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा एवं धौलीगंगा का संगम स्थल है। ऑप्शन ए नंदप्रयाग, ऑप्शन बी विष्णुप्रयाग, ऑप्शन सी कर्णप्रयाग या ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग। तो अलकनंदा एवं धौलीगंगा का संगम स्थल है यानी कि ऑप्शन बी विष्णुप्रयाग में। बाकी नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है। इसके अलावा ऑप्शन सी की बात करें तो यहाँ पर अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है और ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्र में लुप्त संख्या है। आपको बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, 2 में से 1 जोड़ने पर 3, 3 में 2 जोड़ने पर 5 और 5 में 3 जोड़ने पर 8, इसके अलावा 8 में 4 जोड़ने पर 12 और 12 में 5 जोड़ने पर यानी कि 17। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 17, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य गठन के बाद अंतरिम विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 35 या ऑप्शन डी 28। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 64वां क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें अक्षर के बाएं में 13वां अक्षर होगा। आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि 25वें अक्षर के बाएं में 13वां अक्षर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस में अगर बाएं से और यहाँ भी बाएं पूछा जाए तो आप दोनों को माइनस कर दीजिएगा, यानी कि 25 माइनस 13 कितना हो गया, यानी कि 12 और 12 में आता है आपका एल, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी आप इसे करके देख लीजिएगा। 65वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का शीर्ष निकाय कौन सा है। आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का शीर्ष निकाय इसमें से कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। 67वां क्वेश्चन है, ग्राम्या है। आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि ग्राम्या है। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी जलागम संरक्षण, सामुदायिक स्तर की क्षमता निर्माण व आजीविका संवर्धन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी ओजोन या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ओजोन हमको पराबैंगनी किरणों से बचाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनासक्ति आश्रम किस जिले में है। ऑप्शन ए बागेश्वर, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी अल्मोड़ा या ऑप्शन डी चंपावत। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए बागेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कौन सा अधिकार सम्मिलित है। ऑप्शन ए नागरिक अधिकार, ऑप्शन बी राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन सी सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक अधिकार या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी नागरिक अधिकार,
राजनीतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार व संस्कृति अधिकार तीनों इसमें आते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी राजाजी नेशनल पार्क, ऑप्शन सी गंगोत्री नेशनल पार्क या ऑप्शन डी नंदा देवी नेशनल पार्क। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है यानी कि ऑप्शन सी गंगोत्री नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से वस्तु निर्यात योजना के अंतर्गत सभी देशों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए 3 वर्गों में, ऑप्शन बी 4 वर्गों में, ऑप्शन सी 5 वर्गों में या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी 4 वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के पश्चात नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन ए हेनरी रेमजे को, ऑप्शन बी जॉर्ज विलियम ट्रेल को, ऑप्शन सी कुमाऊं कमिश्नर लुशिंगटन को या ऑप्शन डी वी.एच. टोवेल को। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए हेनरी रेमजे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियो मैत्री 2019 है। 2022 में ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं, लेकिन इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए भारत व जापान की वायुसेनाओं का संयुक्त युद्ध अभ्यास। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वन आंदोलन से संबंधित तिलाड़ी कांड कब हुआ था। ऑप्शन ए मई 1929 ईस्वी में, ऑप्शन बी मई 1930 ईस्वी में, ऑप्शन सी मई 1931 ईस्वी में या ऑप्शन डी मई 1932 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी मई 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PQRS कैरम खेल रहे हैं। PR और S, Q साझेदार है, S R के दाईं ओर बैठा है जो पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है, तो Q किस दिशा में मुख करके बैठा है। इसके राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी उत्तर की ओर। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 77 क्वेश्चन है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ऑप्शन ए 8 नवंबर 2008 ईस्वी को, ऑप्शन बी 4 नवंबर 2008 ईस्वी को, ऑप्शन सी 10 दिसंबर 2009 ईस्वी को या ऑप्शन डी 25 दिसंबर 2014 ईस्वी को। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया ऑप्शन बी 4 नवंबर 2008 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया। ऑप्शन ए राज सिंह ने, ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम ने, ऑप्शन सी महेंद्र वर्मन ने या ऑप्शन डी राजेंद्र चोल ने। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनाया था। अगर यहाँ पर राजा का नाम ना दिया गया हो, अगर पूछा गया हो कि किस वंश ने बनाया, तो राष्ट्रकूट वंश ने एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनाया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन हुआ था। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2001 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2002 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2003 ईस्वी को या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2001 ईस्वी को। 80वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे समीप है। आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि कर्क रेखा के सबसे समीप कौन सा नगर है। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी कोलकाता। कोलकाता कर्क रेखा के सबसे समीप है। उत्तराखंड में एक नाली भूमि में कितनी मुट्ठी होती है। ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18 या ऑप्शन डी 15। तो एक नाली भूमि में 16 मुट्ठी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ था। ऑप्शन ए 2005 ईस्वी में, ऑप्शन बी 2006 ईस्वी में, ऑप्शन सी 2007 ईस्वी में या ऑप्शन डी 2003 ईस्वी में। तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ था ऑप्शन ए 2005 ईस्वी में। और आपदा प्रबंधन से रिलेटेड जो मॉडल लिया गया है उत्तराखंड में, वो ऑस्ट्रेलिया के मॉडल पर आधारित है। इसको भी आप नोट करते हुए चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन करता है? ऑप्शन ए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, ऑप्शन बी गढ़वाल मंडल विकास निगम, ऑप्शन सी कुमाऊं मंडल विकास निगम या ऑप्शन डी पिथौरागढ़ जिला प्रशासन। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी कुमाऊं मंडल विकास निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्ती आयत चित्र का मान ज्ञात करने में अधिकतम उपयोग है? ऑप्शन ए समांतर माध्यिका, ऑप्शन बी माध्यिका का, ऑप्शन सी बहुलक का या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसके राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी बहुलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को सर्वप्रथम रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए पंडित किशन सिंह, ऑप्शन बी कल्याण सिंह, ऑप्शन सी मानिक अम्पासी या ऑप्शन डी पंडित नैन सिंह रावत। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी पंडित नैन सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल आयुर्वेद समिट 2019 जो तृतीय संस्करण था वो आयोजित हुआ था। ये 2019 का क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर है ऑप्शन ए कोच्चि केरल में। जो अब ये क्वेश्चन आगे शायद नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप इसे नोट करते हुए चलेंगे कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कोच्चि केरल में। 87 क्वेश्चन है, केदारखंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है? ऑप्शन ए गोस्थल, ऑप्शन बी ब्रह्मपुर, ऑप्शन सी बाड़ाहाट या ऑप्शन डी देवतीर्थ। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए गोस्थल। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिए अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में कितने समांतर चतुर्भुज हैं? आपको इसमें बताना है कि इसमें कितने समांतर चतुर्भुज हैं। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी 18 इसमें समांतर चतुर्भुज हैं। उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स स्थित है? ऑप्शन ए गोपेश्वर में, ऑप्शन बी सेलाकुई में, ऑप्शन सी मुनि की रेती में या ऑप्शन डी पंतनगर में। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी सेलाकुई में। सेलाकुई में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए इरफान हबीब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के उच्च हिमालयी चरागाहों को जाना जाता है? ऑप्शन ए बाबर के नाम से, ऑप्शन बी तराई के नाम से, ऑप्शन सी बुग्याल के नाम से या ऑप्शन डी दर्रा के नाम से। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी बुग्याल के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेक का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस में, ऑप्शन बी वियना में, ऑप्शन सी लंदन में या ऑप्शन डी दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी वियना में। बाकी ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लाल कुर्ती बाजार स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरकाशी में, ऑप्शन बी चमोली में, ऑप्शन सी हल्द्वानी में या ऑप्शन डी रानीखेत में। इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी रानीखेत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन का सही कालक्रम है? आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि महात्मा गांधी के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए उनका सही कालानुक्रम क्या है। इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि सबसे पहले इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था, इसके बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था, इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह और फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन जो 1905 में हुआ था में कुमाऊं से भाग लेने वाले नेता कौन थे? ऑप्शन ए पंडित हरगोविंद पंत, ऑप्शन बी श्री बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन सी स्वामी सत्यदेव या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए पंडित हरगोविंद पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? आपको इन चारों ऑप्शंस को पढ़ना है, इसलिए इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यानी कि भूमि सुधार कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य में मध्यवर्तियों की समाप्ति, पट्टेदारी व्यवस्था सुधार, भूमि जोतों की उच्चतम सीमा का निर्धारण, ये तीनों शामिल हैं। इसलिए इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 ईस्वी में किस प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी वनों के समाधान हेतु कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना 1916 में की गई थी। 24वें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2019 में भारत को रैंक प्राप्त हुई। इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 11वीं रैंक। बाकी आप 2021 और 2022 के करंट अफेयर को भी पढ़ते हुए जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम बना। ऑप्शन ए 10 अप्रैल 2016 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1 जुलाई 2014 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1 सितंबर 2015 ईस्वी को, या ऑप्शन डी 4 अप्रैल 2016 ईस्वी को। तो उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम बना 4 अप्रैल 2016 ईस्वी को। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कोई तोता काला नहीं है, सारे कौवे काले हैं, उपयुक्त के आधार पर कौन सा निर्णय सत्य है? रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा निर्णय इसमें सत्य है। ऑप्शन ए में दिया गया है कुछ कौवे तोते नहीं हैं, ऑप्शन बी में है कोई भी कौवा तोता नहीं है, ऑप्शन सी कुछ तोते कौवे नहीं हैं, या ऑप्शन डी में बताया गया है कुछ भी निर्णय नहीं लिया जा सकता है। इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी कोई भी कौवा तोता नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।